सो क्लास बात कर लेते हैं रिटर्न टू स्केल की। रिटर्न टू स्केल बेसिकली लेबर और कैपिटल दोनों के चेंज करने पर जो इम्पेक्ट आता है प्रोडक्शन पे, उसको एनालिसिस करता है। अब ये प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ रहा है, जितना आप लेबर कैपिटल बढ़ाते हैं उसी रेशो में बढ़ रहा है तो उसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलेंगे। और अगर लेबर कैपिटल जिस रेशो में बढ़ाते हैं उससे कम रिटर्न आ रहा है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। तो स्केल मीन्स पैमाना, और जब लेबर कैपिटल दोनों चेंज करने पे जो प्रोडक्शन चेंज हो रहा है उसको जब विश्लेषण करते हैं, जो रिलेशन दिखाता है उसे रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। क्लियर है? अब है एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि मान लो क्लास रिटर्न टू स्केल में अगर हम 3 तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी सेम। अब बोलोगे सर ये नया कंसेप्ट कैसे ला दिया, तो चीज़ों को समझिए क्लास। मैं कहता हूँ कि मान चलो एक प्रोड्यूस फंक्शन है क्वांटिटी एक्स, इसके लिए हमने लेबर हायर किया और कैपिटल हायर किया, ठीक है, क्लियर है। लेबर कैपिटल हम हायर करके, ठीक है, कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। तो मान चलो क्लास हमने 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, ओके, और इस 100 को क्वांटिटी के प्रोड्यूस करने के लिए हमने लेबर की 2 क्वांटिटी लगाया और कैपिटल की 2 क्वांटिटी लगाया। मतलब 2 लेबर हायर करके 2 कैपिटल हायर करके हमने प्रोडक्शन का कितना का किया, 100 का किया। बात समझना मेरी बात को। तो यानी कि हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हैं इसको आपको, ठीक है, ओके। मान के चलो बेटा हम यहाँ पर ले रहे हैं कैपिटल, यहाँ पर हम ले रहे हैं लेबर, ओके। अब हमने कहा कि 2 लेबर हायर किया है, 2 कैपिटल हायर करके प्रोडक्शन 100 का कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए आप कि 2 लेबर ले लीजिए, ठीक है, और 2 कैपिटल ले लीजिए। 2 कैपिटल 2 लेबर हायर करके हमने कितना का प्रोडक्शन किया, 100 क्वांटिटी का। तो मान के चलो कि ये हमारा 100 क्वांटिटी का प्रोडक्शन है, Q = 100। इतना समझ आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि भैया हमने 2 लेबर और बढ़ा दिया। अगर हमने लेबर को 2 बढ़ा के यानी कि 4 कर दिया और कैपिटल को बढ़ा के 4 कर दिया, ध्यान समझना, तो प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा। अगर ये प्रोडक्शन 200 हो गया तो क्या बोलेंगे आप, इससे जब प्रोडक्शन 200 हो गया सेम रेशो में बढ़ा हुआ है, यानी कि एवरेज तो वही आ रहा है। कैसे निकालेंगे क्लास, तो देखो एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालो। एवरेज प्रोडक्टिविटी बराबर होता है टोटल प्रोडक्शन में आप लेबर है। टोटल प्रोडक्शन कितना था, 100 का था। कितना था, 100 का था। और 100 में आप कितनी लेबर हायर किए थे, 2 लेबर हायर किए थे। तो एक लेबर के कितना आया, 50 आया। एवरेज प्रोडक्टिविटी कैपिटल की कितनी आएगी, टोटल प्रोडक्शन आप कैपिटल कर दीजिए। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 100 का है। कितने कैपिटल हायर किया था आपने, 2 कैपिटल, तो कितना है आपका, 50 आया। यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी 50-50 की आ रही है। क्लियर है? अच्छा, अब हमने बोला कि बेटा जी हमने लेबर 4 कर दिया, कैपिटल 4 कर दिया। अगर प्रोडक्टिविटी 50-50 की ही आती है तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कैसे, अब देखो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना था बेटा, यहाँ हमने 200 रुपया रखा, 200 प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और लेबर हमने किया 4 का है, और 200 का प्रोडक्शन हुआ, लेबर कैपिटल लगाई हमने 4। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, दोनों का कितना आ गया, 50-50। यानी कि दोनों की एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है, 50 आ रही है। यानी कि हमने अगर 2 कैपिटल यानी कि 2 लेबर और बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी, 4 लेबर। 4 लेबर और 4 कैपिटल बढ़ाया तो प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया, क्वांटिटी कितनी हो गई, 200 की, ओके, 200 की। और अगर हमने 2 लेबर यानी कि 2 लेबर और बढ़ा दिए, 6 कर दिया और 6 कैपिटल कर दिया, तो प्रोडक्शन हमारा कितना बढ़ गया, 300 का बढ़ गया। तो यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है इसको बोलते हैं स्केल लाइन, OA कर दीजिए। तो OA क्या, हमारा एक स्केल लाइन बन गई। इसमें यह दिखाता है कि भाई A पॉइंट पर
एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी कितनी की है, 50-50 की थी। बी पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी कितनी है, 50 पर है। सी पे कितनी है, 50 की। यानी कि जिस रेशो में लेबर बढ़ रहे हैं और कैपिटल बढ़ रहा है, उसी रेशो में हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ाने से प्रोडक्शन उसी रेशो में बढ़ता है, इसी को बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कि स्केल चेंज करने के बाद भी प्रोडक्शन कांस्टेंट ही है। ओवरऑल प्रोडक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन पर एवरेज या मार्जिनल चेंज नहीं हो रहा। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल करते हैं क्लास। ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर मैं यहीं पर बात करूं कि हमने लेबर कैपिटल तो बढ़ाया, ध्यान समझना, हमने लेबर कैपिटल तो बढ़ाया, लेकिन प्रोडक्शन हमारा क्लास इसी में समझ लीजिए कि हमने 2 लेबर बढ़ाया, 2 कैपिटल बढ़ाया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा कितना बढ़ गया, प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया 300। कितना बढ़ गया, 300। अब क्या होगा, अगर हमारा प्रोडक्शन 300 बढ़ गया, हमने ऊपर का मिटा दिया, ठीक है, हमने आगे का स्लोप मिटा दिया। अब बताओ क्लास, अब क्या हुआ, अगर हमने 4 लेबर, 2 लेबर से हमने 4 लेबर कर दिया और 2 कैपिटल से 4 कैपिटल कर दिया और प्रोडक्शन 100 से 300 बढ़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इंक्रीजिंग रिटर्न। सर हमने प्रोडक्शन लेबर, जिस रेशो हमने लेबर कैपिटल बढ़ाया, उस रेशो से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, 300 हो गया। इसका मतलब है कि जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है क्या हो गई क्लास, बढ़ गई, क्योंकि 2 लेबर 2 लेबर, 2 कैपिटल 2 लेबर, 4 कैपिटल 4 लेबर थी। अब हमारा प्रोडक्शन 200 से 100 से 300 हो गया। जब प्रोडक्शन 100 से 300 हो गया तो ये जो गैप है वो ज़्यादा हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो गया, ठीक है। और अगर हमने क्या क्लास की, 2 लेबर बढ़ाने के बाद अगर दोनों लेबर बढ़ाई हैं 2-2, और अगर प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन अगर 300 से 150 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी विल भी फॉल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्लास, अगर इसके 300 बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग और 150 बढ़ेगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ रहा है, उस रेशो से प्रोडक्शन कम बढ़ रहा है, और जिस रेशो में अगर प्रोडक्शन लेबर कैपिटल बढ़ाने से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। अगर सेम रेशो में बढ़ता है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो अलग अलग ग्राफ भी बना सकते हैं आप, और मैंने एक ही ग्राफ में समझा दिया कि एक बार आप सेम रेशो में बढ़ा दीजिए, जैसे 100 है, 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर 100, 200, 300, 600, 800, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा। अगर 100 से बाद 150, 125, 120, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस रेशो में लेबर कैपिटल बढ़ता है उस रेशो में अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो डिक्रीजिंग, उससे ज़्यादा बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, और उससे कम बढ़ता है तो डिक्रीजिंग। क्लियर है। तो ये रिटर्न टू स्केल था कि सिंपल था कि लेबर कैपिटल के रेशो के चेंज करने से प्रोडक्शन किस रेशो में चेंज हो रहा है।